हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ साइंसेस लेबोरेटरी। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेबोरेटरी। द वर्ड लेबोरेटरी इज यूज्ड फॉर लार्ज रूम वेयर प्रैक्टिकल क्लासेस आर कंडक्टेड एंड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कैरी आउट प्रैक्टिकल वर्क। वी ऑल नो दैट लार्ज रूम होता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। द स्टडी ऑफ साइंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ लेबोरेटरी साइंस. Teacher here provide them opportunity to observe facts, carry out experiments so that students may obtain complete and proper knowledge of the subject. So now we'll talk about meaning. A room or a building that is used for scientific research, testing, experiments or for testing about life science. मीन्स इसमें अलग अलग तरीके से हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। और अपनी जो हमारी लाइफ साइंस है उसके रिलेटेड हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं. सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द डेफिनेशंस. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ ओमिको. He said a room or a building or a special period of time equipped and set apart for practical or experimental studies to takes place. मीन्स ये बोल रहा है कि एक बिल्डिंग होगी जो जिसके अंदर क्या होता है, और एक स्पेशल स्पेस है जिसमें क्या होगा, अलग अलग इक्विपमेंट्स वहाँ पे रखे गए हैं और वहाँ से एक हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और वहाँ से हम फर्दर स्टडीज़ कैरी ऑन करते हैं. So next is from dictionary. A room or a building used for scientific research, experiment and testing, etc. So now is objectives. Why science laboratories is necessary? So first is it increase spirit of achievement. It increase spirit of self confidence. मीन्स जब बच्चे क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उनको एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, और जब वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे उनको एक स्पिरिट ऑफ अचीवमेंट फील होगी और एक उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा. डेवलपमेंट ऑफ सोशेबिलिटी, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, प्रॉपर प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनवायरमेंट, टाइम एंड लेबर सेविंग. नाउ अब जो साइंटिफिक मतलब लाइफ साइंस लेबोरेटरीज होती हैं उससे क्या होगा, बच्चा जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा तो उनको क्या होगा, जो अपरेटस हैंडल करने की भी समझ आएगी उनको. ठीक है। तो हैंडलिंग साइंटिफिक अपरेटस, और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर द ट्रेनिंग, कोऑपरेशन, रिसोर्सफुलनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. कि उनको आपस में बच्चे जब परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट, उनके अंदर कौन एक कोऑपरेशन आपस में वो भी बिल्डअप होगा. नेक्स्ट नॉलेज ऑफ साइंस. एक्सपेरिमेंट से उनको साइंस के रिलेटेड उनकी और डेप्थ में उनको नॉलेज मिलेगी. थिंकिंग पावर उनकी इंक्रीज होगी. इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस प्रिंसिपल, मतलब जो भी हम जैसे वो थ्योरी में प्रिंसिपल पढ़ते हैं उनसे उनको क्या होगा, एक उनको वो उस चीज़ को इंटरप्रेट कर पाएंगे कि ये प्रिंसिपल किस तरीके से दिया गया है. सो नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लाइफ साइंस लेबोरेटरी. मीन्स हमें जो लाइफ साइंस लेबोरेटरी बनाएंगे वो किस तरीके से बनाया जाएगा. सो फर्स्ट इज प्रेपरेशन रूम. हमारे पास एक पहले एक प्रेपरेशन रूम होना चाहिए जहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारे डेली के इक्विपमेंट्स होंगे वो रखे जाएंगे. जो हमारे पास लैब अटेंडेंट होंगे या टीचर होते हैं वो क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट उस प्रेपरेशन रूम में प्रिपेयर करेंगे. फिर वेरियस apparatus kept in preparation room like glass tube, jars, ropes, pipes etc. मीन्स उस प्रेपरेशन रूम में क्या होगा, अलग अलग जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हमें एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए होते हैं, लाइक ग्लास ट्यूब्स, जार्स, रोप्स, पाइप, चाइना डिश एट्सेट्रा, जो भी वेरियस वेरियस हमारे पास होते हैं. ठीक है। एक स्टोर रूम होना चाहिए वहाँ पे. ठीक है। जहाँ पे वेरियस जो भी हमारे पास आर्टिकल्स हैं, मतलब जो भी हमारे हमने अगर हम कोई केमिकल्स मंगवाए हैं, कुछ एसिड्स मंगवाए हैं, कुछ भी हो सकता है, उनको हम स्टोर रूम में स्टोर करके रख पाएँ. देन हमारे पास एक साइंस रूम होना चाहिए जहाँ पे क्या होगा, टीचर क्या करेगा, बच्चों को पहले प्रैक्टिकल बताएगा कि प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म किया जाएगा. लाइक आप सभी ने देखा होगा एक बोर्ड होता है हमारे लैबोरेटरीज में, जहाँ पे हमें टीचर पहले बताते हैं कि किस तरीके से
आपको वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है। तो उस रूम में क्या होगा, वो टीचर वहाँ पे आपको बताएगा, बच्चों को बताएंगे कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट पहले परफॉर्म होगा। देन उस रूम में इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, लाइक थिएटर होते हैं उस तरीके से, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जो लोअर इन फ्रंट टू हायर एट द बैक, ठीक है, इस तरीके से उसकी अरेंजमेंट होनी चाहिए। और उस रूम में प्रॉपर लाइट की अरेंजमेंट होनी चाहिए। और अम, जो वॉल्स होंगी उस रूम में, वहाँ पे साइंटिस्ट की पिक्चर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डार्क रूम। सो वहाँ पे क्या है, एक डार्क रूम भी होना चाहिए, विक और प्रॉपर वो वेंटिलेटेड होना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, कुछ हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं, वहाँ में हमें डार्कनेस की नीड होती है। वो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो मेजरली डार्कनेस में ही परफॉर्म किए जाते हैं। सो एक डार्क रूम होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लाइफ साइंस लेबोरेटरी, सॉरी, लाइफ साइंस लेबोरेटरी इन स्कूल्स। सो वी नो, लेबोरेटरी जो है हाई स्कूल में अलग तरीके से डिज़ाइन की जाती है, और इंटर कॉलेजेस में लेबोरेटरी अलग तरीके से डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। तो जो लेबोरेटरी जो हाई स्कूल्स की हैं वो अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, लाइक लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी, ऑल पर्पस लेबोरेटरी, लेक्चर थिएटर लेबोरेटरी, ठीक है। नेक्स्ट इज लैब फॉर द इंटर कॉलेज, लाइक फिजिक्स लेबोरेटरी, बॉटनी लेबोरेटरी, जोलॉजी लेबोरेटरी, केमिस्ट्री लेबोरेटरी। सो इस तरीके की लेबोरेटरी होती हैं। आप इस टॉपिक के अंदर ये एक और टॉपिक ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ फर्स्ट एड का। बिकॉज फर्स्ट एड भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लैबोरेटरीज़ की ऑर्गेनाइजेशन में। इसको भी आप एक पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। ना व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज़ गिवन टू अ सिक और इंजर्ड पर्सन अंटिल फुल मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। फर्स्ट एड किट होगी वहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या है, आगे कंडीशंस को वर्स होने से प्रिवेंट करती है। लाइक जैसे देखो, पॉइजनिंग, सपोज पॉइजनिंग है एक, तो क्या हुआ कि अलग अलग तरीके की क्या है, अगर लैब में क्या पॉइजनिंग हो जा रही है, ठीक है। लाइक फर्स्ट इज कोरोसिव पॉइजनिंग, नर्व पॉइजनिंग और इरिटेंट। तो कोरोसिव में क्या होगा कि जैसे टिश्यू को आपकी टिश्यू डैमेज हो रहा है, या नर्व पॉइजनिंग अफेक्ट नर्वस सिस्टम आपके अफेक्ट कर रहा है किसी के बच्चे को, है ना, किस तरीके से, मतलब एक्सपेरिमेंट्स है तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। इरिटेंट, इरिटेशन इन स्टमक हो रही है अगर किसी को, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अलग अलग तरीके से हमें फर्स्ट एड देनी पड़ती हैं। अगर किसी बच्चे को कोरोसिव सब्सटेंस के लिए पॉइजनिंग हुई है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, उस बच्चे को एग वाइट दे सकते हैं, और मिल्क दे सकते हैं, किसका राइस वाटर भी दे सकते हैं, और बार्ले वाटर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप उस बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं फर्स्ट एड में। हाउ टू स्टॉप नाउ, इफ़ कट आप लग जाता है बच्चे को या किसी को ड्यूरिंग परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, तो आप उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर वहाँ पे हेमरेजिक है, हैमरेज हुआ है वहाँ पे, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाने से पहले, ठीक है। और अगर वूंड्स हैं, तो अगर उस वहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपने, बच्चे बच्चे को सिखाना है कि आपने सबसे पहले ये करेंगे, वहाँ पे एक एंटीसेप्टिक लोशन है वो आप अप्लाई करेंगे। दे आर मोर केमिकल्स आपकी फर्स्ट एड में होने चाहिए इन लेबोरेटरी, लाइक एसिटिक एसिड, एस्पिरिन, बैंडेज अलग अलग साइजेस की, ब्रांडी, ब्लैंकेट्स, बोरिक एसिड, ग्लिसरीन, डेटॉल, कॉटन वूल, बर्न क्रीम, ड्रॉपर, ईथर, टैनिक एसिड, थर्मामीटर, सॉल्ट, विस्की, लाइम वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मेनली एसिडिटी के केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, ये सैनिटाइजर, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।